मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के बीच आज द आर्टिस्ट जो सिगानोया ने लिखा है उसका क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। अच्छी तरह समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज सेवई, व्हाट वाज हिज हॉबी। सेवई कौन था? सेवई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। सेवई 12 साल का एक बच्चा था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और वह ज़्यादातर इंटरेस्टेड रखता था, रुचि था उसको गार्ड में। वो इसीलिए वह मतलब हर जगह मार्केट से या कहीं भी से भी वह इसको कलेक्ट किया करता था। ठीक है। और उसके बाद वो इसकी मतलब चाय की पत्ती में इसको गर्म करके साफ़ करता था ताकि स्मेल ना आए। तो इस कह सकते हैं कि इसका जो हॉबी था वो गार्ड का सीड को कलेक्शन करके रखता था। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पिक आउट इंस्टेंट्स फ्रॉम द स्टोरी टू शो दैट सेवई वाज पैशनेट टूवर्ड्स गार्ड कलेक्शन। कहने का मतलब इस कहानी में दिखाइए किस कारण से सेवई को ज़्यादातर गार्ड कलेक्शन में रुचि हो गया। इस कहानी में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे सेवई अधिकतर जगह जाते हैं गार्ड के कलेक्शन के लिए। हम लोग कह सकते हैं कि जब वह स्कूल से वापस आता है तो हमेशा गार्ड की तलाश में ही रहता है। जब वह स्कूल से वापस आते हैं तो हमेशा स्कूल मतलब गार्ड की तलाश में रहता है और वो जहाँ भी मिलता है उसे खरीद लेता है। जब एक बार एक स्टॉल लगा हुआ था उसके घर के सामने, उसने भी वहाँ पे 5 इंच का एक गार्ड खरीदा था। कितने में? 10 सेंट में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो ज़्यादा रुचि रखता था गार्ड में। तीसरा क्वेश्चन है कि सेवई के जो पिता थे, सेवई के हॉबी के बारे में क्या सोचते थे। देखिए, सेवई का जो पिता थे वो उसके हॉबी के खिलाफ थे। वो कि इस टाइप का हॉबी को पसंद नहीं करता था। इसीलिए उसने क्या किया था, गुस्से के सारे गार्ड को तोड़ दिया था और उस पर चिल्लाया था। और हमेशा जो है उसके पिता और उसके पिता के दोस्त हमेशा उस पर कमेंट करते रहते थे। चौथा क्वेश्चन है कि सेवई के शिक्षक क्यों गुस्सा हो गए उसके साथ। क्या उसका गुस्सा जायज़ था? गुस्सा को जस्टिफाई करना है। जब टीचर पढ़ा रहे थे क्लासरूम में तो वो कुछ सीट को पॉलिशिंग कर रहा था, मतलब गार्ड की सीट को। इसलिए शिक्षक ने उसे पकड़ लिया और उसे डांटा और उस पर गुस्सा हो गया। तो इसका गुस्सा का मेन कारण था कि क्लासरूम में कोई बच्चा मतलब गलत दूसरे काम करना, इसलिए शिक्षक गुस्से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवई's टीचर हेल्ड हिज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवई's मिस्टेक। डू यू एग्री विद द टीचर? एक्सप्लेन। क्या आप मानते हैं कि मतलब कि बच्चा जो गलती किया है इसका कहीं ना कहीं दोषी उसके माता पिता हैं, ऐसा शिक्षक कहते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं बच्चों? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जो उसका टीचर कहता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अपना हॉबी होता है, इसमें माता पिता को व्यू नहीं होता है। जो भी टीचर कहा वो बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूँ सेवई ज़्यादातर रुचि रखते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो क्या करते हैं मतलब चुनने में, इसीलिए वह मतलब सीट के गार्ड को हमेशा कलेक्ट करते हैं और उसे रखते हैं। इसमें पेरेंट्स कभी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। मैं जो बच्चों क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है ना, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए बच्चे इसी को लिखना है। ठीक है। किसी टाइप का सेवई चैप्टर से यानी द आर्टिस्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी को लिखना है। देखिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, इसके द कैरेक्टर ऑफ सेवई एज एन आर्टिस्ट, इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी रहेगा हम इसी को लिखना है। देखिए, सेवई एक छोटा बच्चा है, उसका उम्र 12 साल का है। वह गार्ड का कलेक्शन करता है, गार्ड को ख़रीदता भी है यहाँ वहाँ। वह एक स्टूडेंट है प्राइमरी स्कूल का। उसके माता पिता उसको अच्छी तरह जानता है कि उसको गार्ड में रुचि है। वह हमें 5 या 10 सेंट में गार्ड ख़रीदता है। उसके बाद वह मतलब जब भी वह घर आता है तो हमेशा सीट को, वो जो सीट अलग करता है गार्ड से और पिता के जो कप में है उसको रखता है। कभी कभी सीट को पूरी तरह से गंध आने लगता है, इसीलिए वो क्या करता है, चाय की पत्ती से उसको धोता है। ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद वो उसके बाद उसको पॉलिश करता है अच्छी तरह से और उसका स्कूल जाता है।
वह स्कूल में किसी के साथ खेलता नहीं है, वो हमेशा गार्ड के तलाश में रहता है सुबह से शाम तक। और इसी कारण वह क्या कहते हैं, उसके शिक्षक भी गुस्सा आ जाते हैं जब पकड़ लेते हैं उसको पॉलिशिंग करते हुए, जिसके चलते माता पिता भी उससे गुस्सा हो जाते हैं। इस कारण कह सकते हैं कि उसकी हॉबी बदल दिया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि वह एक प्रकार का आर्टिस्ट था, क्योंकि जो पोर्टर ने जो सीट दे दिया था वो 600 येन में बेचा था, तो वो एक अच्छे आर्टिस्ट का ही देन है जो इतने रुपया दिया गया है। इस प्रकार उसकी हॉबी को बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब जितना लगा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उतना मैं बनाया, ऐसे इससे बाहर को ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सेवई सॉरी, हु रोड द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट किसने लिखा? सिगा नोया ने लिखा। कब उसका जन्म हुआ? तो याद रखिएगा 1883 में जन्म हुआ और 1971 में मरा। कौन देश से वो बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। तो किसका टैलेंट बर्बाद किया गया यहाँ पे? सेवई का। सेवई का हॉबी क्या था? कलेक्शन ऑफ गार्ड था। उसका सेवई का उम्र कितना था? 12 बरस था। वह किस स्कूल में अध्ययन करता था? तो प्राइमरी स्कूल में। कितने सेन में वह गार्ड को खरीदा था? 5 सेन में। सेवई से कौन गुस्सा हो गया था? शिक्षक गुस्सा हो गए थे। कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि किस व्यक्ति को गार्ड दे दिया? मतलब पोर्टर को दे दिया। पोर्टर ने कितने में गार्ड बेचा? 50 येन में। और किसे बेचा? तो क्यूरियर डीलर के पास। और क्यूरियर डीलर ने कितना में बेचा? तो 600 येन में। ठीक है। हो इस कॉल्ड मोर सेवई, सेवई को ज़्यादा कौन डांटा? उसके पिता ने। बच्चों ये सारे क्वेश्चन थे, हमें लगता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको पढ़ लें, जब भी स्कूल खुलेगी आप लोग को टेस्ट अवश्य होगी। और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दें, कभी भी परीक्षा घोषणा हो सकती है, मतलब बिहार सरकार है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन ही लगता ज़्यादातर पढ़ाऊँगा। स्कूल खोलना में अभी देर से बहुत समय लगेगा। धन्यवाद।